नमस्कार आदाब, मैं एंकल शीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन लखनऊ द्वारा एक दिवसीय जीएसटी सेमिनार का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध स्थान आरबीआई के सामने गोमती नगर लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय चेयरमैन वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश एवं विशिष्ट अतिथि कमिश्नर राज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ उपस्थित रहे। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सम्मुख हमारे विद्वान अधिवक्तागण, मुझे गर्व भी है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुला के। सुनील कुमार गुप्ता, एडवोकेट, सीनियर कार्यकारी सदस्य सेल्स बार एसोसिएशन लखनऊ का आज जो है सेमिनार आयोजन किया गया जीएसटी पर, जिस पर हमारे बाहर से वक्ता आए और जीएसटी पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। और सर कौन कौन लोग यहाँ पे आज मुख्य रूप से उपस्थित हैं? इस समय जो है लखनऊ की हमारी जो है मेंबर मैडम आई थी और दिल्ली से आए हुए हैं, कानपुर से आए हुए हैं लोग, यानी कि कई जगहों से लोग आए हुए हैं, इनका प्रवचन कर रहे हैं। आज जो बिंदुओं पे आज चर्चा हुई है यहाँ पर जीएसटी को लेकर के चर्चा हुई है। इंटरेस्ट पेनाल्टी, आईटीसी, जो जीएसटी की जो विभिन्न मुद्दाएं हैं जिन पर प्रॉब्लम हो रही है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है एसोसिएशन का एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन आज यहाँ पे हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? साथियों, आज सेल्स बार एसोसिएशन लखनऊ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में जीएसटी पे एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें जीएसटी की तमाम विसंगतियों के संबंध में और तमाम आने वाले नोटिफिकेशन के संबंध में चर्चा की जा रही है, जिसमें हमारे 3 वक्ता बुलाए गए हैं। दिल्ली से श्री सुरेश अग्रवाल जी हैं, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं, और लखनऊ से रिटायर्ड IRS श्री S.A. खान साहब हैं, और कानपुर से श्री संतोष कुमार गुप्ता जी हैं, एडवोकेट हैं जो पेशे से। इन तीनों वक्ताओं द्वारा जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें आईटीसी के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें S.A. खान साहब ने बताया कि आईटीसी कब हमें अलाउ होगी, कब डिसअलाउ होगी, किन किन बिंदुओं पे हम आईटीसी ले सकते हैं, किन बिंदुओं पे आईटीसी नहीं ले सकते हैं। अभी जैसा आप लोगों के सामने हमारे वक्ता सुरेश अग्रवाल जी बता रहे हैं, पेनाल्टी के बारे में, वेवर के बारे में, 9C का वेवर आया है, 128 का सर्कुलर आया है, जो कि इंटरेस्ट और पेनाल्टी के विभाग के लिए गवर्नमेंट द्वारा एमनेस्टी स्कीम लाई गई है 2017-18 से लेकर 19-20 तक जो है। इन सभी चीज़ों पे, विसंगतियों पे विचार विमर्श हो रहा है जो है, और जीएसटी में इतने संशोधन हो चुके हैं, उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है कि जो एक्ट बना था वो अपना मूल स्वरूप खो चुका है। अब जो है उसकी जगह पे जो है तमाम संशोधन और नोटिफिकेशन ले चुके हैं, और जो नोटिफिकेशन और संशोधनों पे विशेष ध्यान नहीं देगा वो अपने व्यापारी का हित नहीं कर पाएगा। इसी के संबंध में हम लोग जो है एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किए हैं, और समय समय पर करते रहे हैं छोटे छोटे सेमिनार, लेकिन आज एक बड़ी सेमिनार हम लोगों ने की, जो बाहर से वक्ता बुला करके। पहले हम लोग छोटी छोटी सेमिनारें अपने विभाग में ही, बिल्डिंग में विभागीय अधिकारियों को बुला करते थे। तो आज जो तमाम संशोधन हुए हैं, एमनेस्टी स्कीम आई है, 128 का संशोधन हुआ है, और तमाम 9C का एमनेस्टी स्कीम आई है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक तरफ से विचार विमर्श कर रहे हैं, और शासन से आग्रह करते हैं कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए हर वादी को, हर व्यापारी को मौका मिलना चाहिए सुनवाई का, कि उसे बिना सुने एक पक्षी रूप से निर्णय न दिया जाए। लेकिन जीएसटी में दुर्भाग्यवश जो है रेस्टोरेशन का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि सिविल कोर्ट में है, सभी कोर्टों में है कि रेस्टोरेशन अगर कोई पक्षीवाद हो जाता है तो वादी पुनः उसको रिस्टोर करा सकता है अपना उचित कारण दे करके। लेकिन जीएसटी में जो है कोई भी प्रावधान रेस्टोरेशन का नहीं है। इसके बैट में जबकि इसके विपरीत जो है रेस्टोरेशन का प्रावधान धारा 32 में था कि व्यापारी का वाद अगर एक पक्षी रूप से पारित हो जाता था तो वह पुनः धारा 32 दे करके, मेडिकल लगा करके अपना धारा 32 सारी शर्तें पूरी कर करके खुलवा लेता था। लेकिन जीएसटी में ये सब सुविधाएं नहीं हैं। तो मैं शासन से मांग करता हूं कि जीएसटी में भी इस तरह की सुविधाएं दी जाए, ताकि छोटे से छोटे व्यापारी अपना व्यापार कर सकें और अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। यदि अगर ये सब प्रावधान नहीं होंगे तो छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे देश प्रदेश से, और केवल कारपोरेट घराने रह जाएंगे जो है। और मैं नहीं चाहता हूं कि छोटे छोटे व्यापारी खत्म हो, तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी जो है। और इसी के साथ
लिमिटेशन एक्ट का प्रावधान जो था उसको भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। जैसा कि हमारे बैठक नियम में लिमिटेशन एक्ट था कि अगर हम कोई चीज़ छूट जाती है, हमारी अपील छूट जाती है, हमारे प्रार्थना पत्र छूट जाते हैं, तो हमें उचित कारण के आधार पर जो है हम उसका कारण बताते हैं असेसिंग अथॉरिटी को, तो उससे हमको उसका लाभ देता है असेसिंग अथॉरिटी और हमारी अपील और हमारी प्रार्थना पत्र पुनः रजिस्टर्ड हो जाती है। लेकिन जीएसटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर 90 दिन और 30 दिन और है ग्रेस पीरियड, अगर 120 दिन बीत गया तो हमको सीधे हाई कोर्ट में रिट के थ्रू जाना पड़ेगा। पता नहीं वहाँ रिट हमारी स्वीकार हो या ना स्वीकार हो। तो इससे बड़े घरानों को तो कोई दिक्कत नहीं, उनके पास पैसा है, पूंजीपति हैं, वो लोग अपना लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे छोटे व्यापारी हैं जो प्रदेश भर में काउंटर सेल कर रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होंगी, हाई कोर्ट नहीं जा पाएंगे, उनका उत्पीड़न होगा, उनको अनावश्यक रूप से निकाली हुई डिमांड जमा करनी पड़ेगी, उस पर ब्याज जमा करना पड़ेगा। और जैसा कि अभी आप देखिए कि अभी 21-22 का असेसमेंट होना शुरू हुआ है, स्क्रूटनी शुरू हुई है। 72% ब्याज लग रहा है। 17-18 में 100% के ऊपर ब्याज लग रहा था, जो कि एक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। और ऐसा अगर होता है तो हमारा मानना है कि ये व्यापारियों का उत्पीड़न है। सरकार को चाहिए कि 21-22 में उस समय कोरोना काल था, इसको भी एमनेस्टी स्कीम में ला करके ब्याज और दंड दोनों माफ कर दें। जय हिंद, जय भारत।